ठीक है, हाँ, ताकि शुरू किया जाए काम जो है। बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ भाई, जी सर आ रहा है। बस ठीक आ रहा है सर। ओके राइट। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 19 जी सर। तो कल हमने जो है वो एसी करंट वाला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके अंदर हमने जो है वो कैलकुलेट हमने कल किया था टाइम के रिस्पेक्ट से जो वेव फॉर्म थी, ठीक है, और उसका ग्राफ जो है वो हमने बनाया था। आज हमने जो है वो वेव फॉर्म जो है उसको बनाना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, यानी कि ये जो इक्वेशन थी आपके पास वेव फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एंगल, और एंगल क्या था? थीटा हमारे पास, ठीक है। ये इक्वेशन जो थी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन थी आपके पास। तो यहां पर ओमेगा टी जो है वो थीटा के बराबर था, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा के बराबर ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर एंगल्स को चेंज करना है, ठीक है, और एंगल्स को चेंज करके आपने ग्राफ जो है उसी तरह जो टाइम के लिए प्लॉट किया था उसी तरह एंगल के लिए करना है। तो आप देखेंगे पहले नंबर पर मैं लेता हूँ थीटा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री यानी कि ग्राफ आपका यहाँ से ये एंगल थीटा है और ये वी है, इधर से ग्राफ 0, यहाँ से ग्राफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो v 0 हो जाएगा, यानी कि इस जगह से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहां पर v 0 है। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो होगा थीटा पाई बाई 2 के बराबर, थीटा जो है वो पाई बाई 2 के बराबर होगा, और थीटा पाई बाई 2 का मतलब है कि 90 डिग्री। तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा v साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 के बराबर होता है, पता है साइन 90 डिग्री जो है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा, यानी कि ये यहां तक ग्राफ आया, ये मैक्सिमम पॉइंट इसका आ गया, यहां पर 0 था, इस जगह पर ये वी नॉट इसकी वैल्यू आ गई, और यहां पर जो एंगल है हमारे पास वो पाई बाई 2 है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें कि हमारे पास नेक्स्ट एंगल जो है वो पाई है, ठीक है। इधर आके आपके पास जो ये वाली जगह है यहां पर एंगल जो है वो क्या है? वो पाई है। तो थीटा अगर पाई के बराबर है तो v इज इक्वल टू वी साइन थीटा वी नॉट साइन पाई। अब आपको पता है कि साइन पाई किसके बराबर होता है? साइन 180 डिग्री है साइन पाई, तो साइन पाई जो है वो भी 0 के बराबर होता है, तो v इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि इस जगह पर v जो है वो अब 0 आ गया। अब यहां से आप नीचे चले जाएंगे, यूं इस जगह पर आ जाएंगे, तो अब इस जगह पर जो एंगल है हमारे पास ये एंगल जो है ये 3 पाई बाई 2 है, और यहां पर ये एंगल 2 पाई है, ठीक है। तो थीटा 3 पाई बाई 2, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 70 डिग्री होता है, और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1, तो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, यानी कि इस जगह पर
हमारे पास v माइनस वी नॉट के लिए यानी कि नेगेटिव साइकिल के अंदर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो एंगल है वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई पे आप देखेंगे वी नॉट साइन 2 पाई। 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री, और 2 पाई साइन 2 पाई जो है वो 0 के बराबर होता है। तो v जो है वो यहां पर 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप ये बात क्लियरली देख सकते हैं सारी कैलकुलेशन से। एक बात जो है वो वाजे है, वो ये बात वाजे है इस कैलकुलेशन से कि जो करंट है वो हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन जो है उसको रिवर्स कर रही है। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है। यानी क्यों? क्योंकि देखिए आप एंगल चेंज हो रहा है, जो एंगल चेंज हो रहा है उसके साथ करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। मसलन अगर आप देखेंगे थीटा 0 डिग्री के ऊपर वोल्टेज भी 0 है। ठीक है, थीटा पाई बाई 2 के ऊपर वोल्टेज मैक्सिमम है, थीटा पाई के ऊपर वोल्टेज फिर 0 है, थीटा 3 पाई बाई 2 के ऊपर फिर वोल्टेज जो है वो नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम है, और थीटा 2 पाई के ऊपर फिर वोल्टेज जो है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज एक जैसा तो नहीं रह रहा, वो अपनी एंगल के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। इसलिए इसका मतलब है कि रिवर्स हो रही है, करंट एक जैसी नहीं रह रही, करंट जो है वो रिवर्स हो रही है, इसका ये मतलब है। तो अब आप देखें आप कि हमें यहाँ से ये एक मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो मिल गया है। मैथमेटिकल प्रूफ मिल गया है कि जो आपके पास वेव फॉर्म बन रही है उस वेव फॉर्म के अंदर हमारे पास साइकिल्स आ रही हैं, और उन साइकिल्स में विद रिस्पेक्ट टू एंगल हमारे पास करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है, और करंट और वोल्टेज जो है वो साइनोसाइडली वेरी कर रही है। देखा ना, ये ग्राफ जो बन रहा है जिसका ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म का ग्राफ है, तो वो साइनोसाइडली जो है वो अपने आप को वेरी कर रहे हैं और हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके वोल्टेज के, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कुछ डेफिनेशंस हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज से रिलेटेड। वो जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को जरा हमने स्टडी करके देखना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसमें पहले नंबर पर हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंट किसी लम्हे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मतलब किसी लम्हाती वैल्यू, हर एंगल के ऊपर, हर लम्हे के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको हमने कैलकुलेट करना है और देखना है कि ये क्या होती है। तो जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये करंट है जो कि सर्किट के अंदर एग्जिस्ट करती है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम किसी रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक जो है मुहैया करते हैं। को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और उस रेफरेंस से हम उसको मुहैया करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये ग्राफ जो है इसके अंदर अब अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इस रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक यहाँ पर v की वैल्यू 0 है, फिर इधर v की वैल्यू जो है वो v नॉट है, फिर इधर v की वैल्यू माइनस v नॉट है, और इधर फिर v की वैल्यू 0 है। तो ये क्या है? ये v0 v नॉट माइनस v नॉट 0, व्हाट आर दीज? दीज आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज। तो ये हमारे पास जो है ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। तो आप देखें कि हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे
कि द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट that exits in the circuit at any instant with respect to reference point is known as instantaneous value of voltage or current। इसको आप कहेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट जो है ये वो है, ठीक है। रेफरेंस लेवल से किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी एंगल में जो वो वैल्यू है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब आप देखेंगे यहाँ पर पीक वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो V0 और माइनस V0 है, तो मैथमेटिकली हम किस तरह इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दे सकते हैं वो देखिए। आपको जो इक्वेशन है सिंपली आपके पास ये देखिए, ये जो इक्वेशन है आपके पास सिंपली V is equal to V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। V0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और V जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो कि हर पॉइंट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एंगल जो है वो चेंज होगी। और हमें पता है कि ये V साइन ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी के बराबर होता है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई f इंटू टी, ठीक है, क्योंकि 2 पाई ओवर टी ओमेगा के बराबर होता है और ओमेगा 2 पाई f के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वेशन जो है वो निकल आई, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है हमने जो स्टडी करना है वो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर पीक वैल्यू के। पीक वैल्यू जो है वो क्या होती है? पीक वैल्यू अब यहाँ पर ये जो सामने आपका ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर V0 और माइनस V0 ये क्या है? ये पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज जो यानी कि जिसको आप कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि ये हाईएस्ट वैल्यू है जो वोल्टेज रीच करता है एक साइकिल के अंदर, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड by voltage or current in one cycle of AC voltage or current, ठीक है। ये ना साइकिल के, इस साइकिल में ये मैक्सिमम है, इस साइकिल के अंदर ये मैक्सिमम है, तो इसको हम पीक वैल्यू का नाम जो है देते हैं। तो V0 माइनस V0, ठीक है, V0 एंड माइनस V0 आर पीक वैल्यूज। ये हमारे पास पीक वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज जो है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रही है उस नेक्स्ट टर्म को जो है वो हम नाम देते हैं पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। पीक टू पीक, तो पीक टू पीक इसमें क्या है? सम ऑफ पीक वैल्यूज जो है। पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ
पीक वैल्यूज, और सम ऑफ पीक वैल्यूज क्या है, वी नॉट और माइनस वी नॉट। तो अब हम देखते हैं अगला पीक टू पीक वैल्यूज। तो सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज, सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज are known as peak to peak values, यानी कि V नॉट प्लस माइनस V नॉट, ये क्या है, ये पीक टू वैल्यू है, ये हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू, यानी कि इन दोनों का वैल्यूज का सम ले लें तो हमारे पास जो पीक टू पीक वैल्यू आ जाती है। तो पीक टू पीक वैल्यू हमारे पास कितनी आई, पीक टू पीक वैल्यू हमारे पास 2V नॉट जो है वो आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट, ये तो होगी पीक टू पीक वैल्यू। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने और स्टडी करनी है वो हमने यहाँ पर स्टडी करना है अब RMS वैल्यू। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो RMS वैल्यू जो है वो क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द AC करंट और AC वोल्टेज। ठीक है, अब वो हमारा नेक्स्ट है इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज के अंदर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसको हम कहते हैं RMS, रूट मीन। अब मीन होता है एवरेज, मीन का स्क्वायर, ठीक है, एवरेज का स्क्वायर, और फिर एवरेज के स्क्वायर का आपने अंडर रूट, और एवरेज के स्क्वायर का आपने अंडर रूट जो है वो लिया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, यानी कि एवरेज का हमारे पास स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। ये मैंने अभी आपको ये फिजिकली नहीं बता रहा, ये मैं वैसे बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन हमने यहां पर इस चीज को समझना है इन द केस ऑफ AC करंट। तो हमारे पास जो DC ऑर्डिनरी एमीटर होता है, ये एमीटर ये जो आप यूज नहीं करते कॉलेजेस के अंदर, जो है वो बैटरी को लगा देते हैं, तो बैटरी जो होती है वो DC करंट ही देगी, होती है ना डायरेक्ट करंट, तो उसको मेजर करने के लिए हम ऑर्डिनरी DC एमीटर जो है उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो मेजर द अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करते हैं, इट विल मेजर इट्स वैल्यू एज एवरेज। वो वैल्यू जो मेजर कर रहा होता है ना, वो एवरेज कर रहा होता है ओवर ए साइकिल, वो एवरेज वैल्यू मेजर कर रहा होता है। ठीक है, वो कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर नहीं कर रहा होता, वो एवरेज वैल्यू मेजर कर रहा होता है। और एवरेज वैल्यू मेजर करने की वजह ये है कि जो पीक टू पीक वैल्यू आपके पास आती है, वो पीक टू पीक वैल्यू जो है, वो पीक टू पीक वैल्यू तो V नॉट और माइनस V नॉट जो है वो आपके पास आ रही है। तो V नॉट और माइनस V नॉट जो है ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये पीक टू पीक वैल्यू तो यही आ रही है ना। देखिए आप, V नॉट माइनस V नॉट दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज होती है ओवर ए साइकिल, वो क्या होती है, वो हमारे पास 0 होती है। ठीक है, वो हमारे पास 0 आ जाएगी। आप देखें ना V माइनस V नॉट, ये तो 0 आ जाएगी, लेकिन पावर जो है वो तो डिलीवर हो रही है, पावर जो है वो तो 0 नहीं है, क्योंकि पावर जो होती है वो तो बराबर होती है आपके पास P इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर के, ठीक है। और यहां पर आई स्क्वायर जो है ये हमेशा आई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये तो इसमें यानी कि इसमें तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। इवन कि इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी हो तो जो एवरेज है हमारे पास आई स्क्वायर की, ठीक है, यानी कि जो आई स्क्वायर की हमारे पास एवरेज है, ये आई स्क्वायर की एवरेज जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। ये जो करंट है दिस इज known as mean square करंट। इस करंट को हम मीन स्क्वायर करंट का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज है एक्चुअली हम इसको मेजर करते हैं बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इसकी मीन जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर रूट देकर हम इसको मेजर करते हैं। तो अब यहां तक आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू जो है v माइनस वी नॉट ये तो 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये 0 हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी तो पावर तो डिलीवर हो रही होती है ना, ठीक है। करंट 0 तो नहीं हो जाता, उसकी वजह यह है कि पावर का जो रिलेशन है वो हमारे पास आई स्क्वायर आर है। पावर जो है वो 0 नहीं हो रही क्योंकि उसमें आई स्क्वायर आ रहा है, और आई स्क्वायर का मतलब ये है कि ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव जो है वो कर देगा। तो इसलिए हमारे पास जो एवरेज आई स्क्वायर की है वो कभी भी लेस देन 0 नहीं होती, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, और वो कभी भी इक्वल टू 0 भी नहीं होती, ठीक है। इसलिए जो हम आम डीसी एमीटर यूज करते हैं, वो आम डीसी एमीटर जो होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उसको मेजर कर रहा होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, ठीक है। अब मैं जो है यहां तक कुछ बात आपको समझ आई होगी। अब जो है मैं इसका ग्राफ जरा प्लॉट करता हूं। उस ग्राफ से हमें ये पता चलेगा कि व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो क्या होती है। आप देखें कि हमारे पास ये कोई एक्स एक्सिस है और ये भी हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरफ टी है टाइम एक्स एक्सिस के अलावा, और इस तरफ जो है ये हमारे पास वोल्टेज है अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक हमारे पास यूं करके कर्व आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक कर्व यूं आ रहा है, ठीक है। ये कर्व आ रहा है हमारे पास, और यहां पर इस जगह पर हमारे पास ये जो पॉइंट है, यहां पर हमारे पास 1/2 वी नॉट स्क्वायर वैल्यू है, और ये हमारे पास पीक वैल्यू है, यानी कि ये जमा हो गई है, ये क्या आ गई है वी नॉट स्क्वायर। और जो ये वैल्यू है इधर ये वाली, ये हमारे पास जो है ये VRMS वैल्यू, ठीक है। तो जो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर है, ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, जो मीन स्क्वायर वैल्यू है वी स्क्वायर की, आप देखें इनिशियली तो 0 है वोल्टेज, तो 0 प्लस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो वो ये वाली आ जाएगी हमारे पास कितनी 1/2 वी नॉट का स्क्वायर, और यही हमारे पास VRMS जो है, अब इसका रूट मीन स्क्वायर VRMS, ये हमारे पास आ जाएगी वी नॉट का स्क्वायर 2 का अंडर रूट, यानी कि VRMS हमारे पास वी नॉट 2 का अंडर रूट जो है वो आ जाएगा।
और इसी तरह हमारे पास ये होता है वैसे VRMS जो है ये 0.7 V0 के बराबर, और इसी तरह हमारे पास IRMS I0 ओवर 2 अंडर रूट, और IRMS जो है ये हमारे पास 0.7 I0 के बराबर होती है। इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, मैं इसको एक दफा फिर आपको जो है ये समराइज कर देता हूँ इसको, ताकि ये चीज़ जो है ये आपको अंडरस्टैंड हो सके। देखिए, हम जो ऑर्डिनरी डीसी मीटर जो है ना उसको यूज़ करते हैं, जो वो ऑर्डिनरी डीसी मीटर जो होता है वो बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर कर रहा होता है। ठीक है, वो क्यों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उसको मेजर कर रहा होता है, उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो साइकिल्स हैं वो 2 हैं, और 2 साइकिल्स के अंदर जो पीक टू पीक वैल्यू आ रही होती है, अगर हम उसका सम लें तो वो पीक टू पीक वैल्यू क्या वो तो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर वो 0 हो गया तो पावर जो है वो 0 डिलीवर हो रही है। नो, पावर 0 नहीं डिलीवर हो रही। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, जो हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, ये जो रिलेशन है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R या P इज इक्वल टू V स्क्वायर R, इसमें आप देखिए R V का और I का जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, V और I का क्या है वो स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव वैल्यू की होगी वोल्टेज की वो स्क्वायर के अंदर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर हम वो जो स्क्वायर की वाली वैल्यू है वो तो हमने पॉजिटिव कर दी, फिर हम देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू क्या आती है। जैसे इस ग्राफ के अंदर देखा, तो यहाँ पर तो हमें पता है कि V 0 है, इस जगह पर V 0 है। ठीक है, और इस जगह पर मैक्सिमम हो रही है, तो ये इसकी अगर एवरेज लें तो वो 0 प्लस V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और फिर आप उसका अंडर रूट ले लें तो आपके पास स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर रूट वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये थोड़ा सा आपको इसकी इनसाइट जो है वो क्लियर हुई होगी। तो जो मोस्ट ऑफ अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज मीटर होते हैं वो कैलिब्रेटेड किसमें होते हैं, वो आरएमएस वैल्यूज में होते हैं। ठीक है, जब और वो आरएमएस वैल्यूज में होते हैं उस वक्त जब भी हम किसी एसी करंट की मेजरमेंट जो है वो ले रहे होते हैं। यानी कि ये जितने डीसी एमीटर जो आप यूज कर रहे होते हैं अपने लेबोरेटरीज के अंदर, या ये जो आपके इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू जो है उसको मेजर कर रहे होते हैं। ठीक होगी बात। अब हमें यहाँ पर हमने जो है वो करैक्टरिस्टिक्स जो है इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट के, ठीक है, जो एसी वोल्टेज और करंट है इसके करैक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पर स्टडी करके देखें। अब आप देखें कि नेक्स्ट जो है जो हमने चीज स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करना है फेज ऑफ एसी, फेज लैग, फेज लीड और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो पहला नंबर पर हमें देखना है फेज ऑफ एसी। ठीक है, फेज ऑफ एसी का मतलब होता है एसी की हालत। ठीक है, तो हालत तो अभी आपने एसी की देखी है कि एसी करंट या वोल्टेज जो है वो क्या करता है, वो तो उसकी हालत तो बदलती रहती है, उसका फेज तो बदलता रहता है, क्योंकि फेज जो होता है एक्चुअली एंगल थीटा जो होता है वो फेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये तो आपने क्लियरली इस चीज को देखा है कि जो फेज है एसी का वो तो चेंज होता रहता है। और हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वो आपने भी देखी है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसमें ओमेगा टी जो है ये थीटा है, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। तो थीटा जो है ये एक्चुअली इट इज representing the phase of AC current or voltage। ठीक है, ये उसको जो है ये बेसिकली
रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो एंगल थीटा है वो क्या करता है कि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो है अल्टरनेटिंग करंट की दे रहा होता है। ठीक है, थीटा इट इज गिविंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ जी। हेलो हाँ हाँ सर, वो बायो का लिंक आ गया, 10 हो गए। अच्छा चलो ठीक है, ये बात ये आखिरी में ये बात ये फिक्रा लिख लो, उसके बाद बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके इट इज द गिविंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड इज नोन एज फेज। ठीक है जी, तो एंगल थीटा जो है वही एक्चुअली फेज को रिप्रेजेंट। ठीक है, हम कल फिर जो है इसको फिर आगे से डिटेल के साथ इसका फेज लीड और फेज लैग जो है वो उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं मीटिंग जो है यहाँ पर इसको एंड करता हूँ। जी वालेकुम सलाम। सर, वो आपने रात को सेंड नहीं किया क्या इस फॉर्म पे, वो आपके लेवल मास्टर लेवल तक ये चाहते हैं मैसेज पढ़ के बाद बच्चा आज शॉर्ट करके आपको 2 पेज डिस्कस। ठीक है जी, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक सर, ओके, ले लिया। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।